प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और मैं अब आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसी एक्ट्रेस से जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूं। मुझे वो बहुत ही सुंदर, सुलझी और बेहतरीन एक्ट्रेस लगती हैं और अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने जो जादू और माया नगरी शुरू की थी अपने एक्टिंग की, वो जलवा अभी तक बरकरार है। मैं बात कर रही हूँ विद्या बालन की, जिनकी फिल्म हाल ही में भूल भुलैया 3 जो कि 2007 में भूल भुलैया 1 जो आई थी उसकी थर्ड कड़ी है, उसमें वो दिखाई दी हैं और डेफिनेटली बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर निकल कर आई हैं। फिल्म भी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। अब ऐसे में मैं उसकी पार्टी में भी गई थी, जो उसकी सक्सेस पार्टी थी, वहाँ पर भी मैं गई थी और फॉर्मली इनफॉर्मली सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई। इधर कार्तिक, एक मूवी वाला पोज। अरे महेंद्र सर को बुला, अरे सर और भूषण सर को बुला। पीछे ओ वाह, अब मित्रों, बात ऐसी है कि विद्या बालन से जब बात होती है इंटरव्यूज के दौरान, वो बहुत सुंदर से जवाब देती है और मैं जानती थी कि विद्या जिस तरीके से पली बढ़ी हैं या जिस परिवेश में रही हैं, उनका आध्यात्म और उनका धार्मिक रुझान बहुत उभर कर सामने आता है। बातचीत में वो हमेशा बहुत दोस्ताना रही हैं फ्रॉम डे वन, फ्रॉम परिणीता। और ऐसे में जब मैं उनसे भूल भुलैया 3 के सक्सेस के समय में मिली थी, सक्सेस पार्टी और सक्सेस इंटरव्यूज़ के दौरान, तब मैंने उनसे सिंपल यही पूछा था कि विद्या, जितने भी आपने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं, जिस भी तरीके का काम आपने किया है, आपको बहुत प्यार मिला है, आप भगवान को कितना धन्यवाद देती हैं, कितना मानती हैं आप भगवान को। तो उसके बाद जो विद्या ने मुझसे कहा, उसका उनकी बात भी ज़रा सुन लीजिए। इतने सारे सक्सेस, अलग अलग फिल्मों की अलग अलग किरदार की सक्सेस देखी है, आप कितना थैंकफुल गॉड के लिए, भगवान के लिए होती है? क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी जिस अपने होमवर्क के लिए, तो मैंने पढ़ा ये भी कि आप रोज़ पूजा पाठ करती हैं, रोज़ मंदिर जाती हैं। तो मंदिर मतलब मेरे घर में ही मैंने छोटा सा मंदिर बनाया है, तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ। बिना पूजा किए मैं घर से बाहर नहीं निकलती। कभी अगर मन नहीं हुआ तो नहीं करती, पर आई हैव बिन ब्रॉट अप ऑन अ डाइट ऑफ प्रेयर। यू नो, हमारे घर में ये सुबह उठते ही हमें सुबह लक्ष्मी का वो विष्णु सहस्त्रनाम बजता था और फिर मेरी माँ रोज़ मंदिर जाती थी और मेरे पापा भी प्रे करते। मंदिर रोज़ नहीं जाते, पर मेरी मम्मी मतलब बहुत चांट वांट सब करती हैं। तो आई थिंक दैट्स जस्ट मेरे, it's part of my upbringing, you know, so that's the thing that has given me more strength. So good, bad times, everything, that's the only thing I hold on to, my faith, my prayer. And I think किसी चीज़ के लिए पूछना बंद कर दिया बहुत साल पहले, just became thank you. एंड जितना ज़्यादा मैं थैंक यू बोलने लगी, उतना ज़्यादा भगवान ने मुझे थैंक यू बोलने के रीजंस दिए। आई थिंक दैट इज, आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट, यू नो, यू जस्ट से थैंक यू, इवन एट द एंड ऑफ अ बैड डे, यू से थैंक यू फॉर टुडे एंड यू विल सी टुमारो विल डेफिनेटली बी बेटर। मित्रों, मुझे आशा है कि विद्या बालन जो है वो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और जितने भी आगे वो बढ़ती जाएंगी, वो उतना ही वो भगवान को नमस्कार भी कहेंगी, उनके आगे शीश भी झुकाएंगी। और जहाँ तक बात है उनके आध्यात्म की, उनके धार्मिक की और उनके परिवार की, वो हर चीज़ को बैलेंस करने की भी कोशिश करती हैं और बहुत प्यार से आगे भी बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो प्रणाम भारत उनको एक बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहता है और मैं पर्सनली यही चाहूँगी कि विद्या हर बार नई फिल्मों के साथ आए, लोगों को खूब खुश करे, खूब लोगों का दिल जीते और यूं ही भगवान को हमेशा थैंक यू बोलती रहें। प्रणाम भारत, जय हिंद।